नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में लोकतंत्र के नाम पर जो खेल खेला गया, उसकी हकीकत अब दुनिया के सामने आने लगी है। जिस निष्पक्षता का ढोल पीटकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उस पर अब खुद अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की ताजा रिपोर्ट ने ढाका से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि 12 फरवरी को हुए चुनाव महज एक औपचारिकता थे, जिनमें 40% संसदीय सीटों पर सीधे तौर पर धांधली के सबूत मिले हैं। सोचिए, 40% अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह आरोप किसी बाहरी एजेंसी ने नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने वाले करीब 28.6% उम्मीदवारों ने खुद दर्ज कराए हैं। शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद जो अंदेशा जताया था, वो आज सच साबित होता दिख रहा है। उन्होंने इन चुनावों को बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय करार दिया था। हसीना का कहना था कि यह जनमत का चुनाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक हेरफेर और नंबरों की जालसाजी का एक नमूना था। सत्ता की दहलीज पर खड़े तारिक रहमान और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बड़ी जीत तो हासिल की, लेकिन इस जीत के पीछे कट्टरपंथी जमात इस्लामी का उभार सबसे ज्यादा डराने वाला है। जमात ने रिकॉर्ड 68 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की ताकत बनकर उभरी है, जो आने वाले समय में बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। टीआईबी की रिपोर्ट में चुनाव आयोग की भूमिका को सबसे ज्यादा संदिग्ध बताया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बजाय राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों और पूर्व राजनीतिक नामितों को ही पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बना दिया। हद तो तब हो गई जब अनुभवी संस्थाओं के आवेदन ठुकरा दिए गए और अंतरिम सरकार की करीबियों को निगरानी का जिम्मा सौंप दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है या फिर अपनी पसंद की सरकार चुनने का एक सुनियोजित ड्रामा? ये आप सोचिए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि चुनाव आयोग ने विदेशी पर्यवेक्षकों को खुद भुगतान किया। आपको बता दें कि इस चुनाव में विदेशी पर्यवेक्षक आए थे ताकि ये बताया जा सके कि ये चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो रहा है। लेकिन खबर यह है कि विशेषज्ञों का तर्क है कि जिस संस्था की निगरानी करनी है, उसी से पैसा लेकर कोई रिपोर्ट कैसे निष्पक्ष हो सकती है। यानी कि उनको तो सीधे तौर पर पैसा दिया गया और ये यहाँ पर इनकी सच्चाई को बताता है। उम्मीदवारों के हलफनामों की जांच और उनकी संपत्ति के जो सोर्स हैं, उन पर भी गंभीर चिंता इस रिपोर्ट में जताई गई है। धांधली की परतें इतनी गहरी हैं कि अब 18 करोड़ जनता के वोटिंग अधिकारों पर डाका डालने के आरोप लग रहे हैं। शेख हसीना ने भी दो टूक शब्दों में यूनुस प्रशासन को अवैध बताते हुए चुनाव रद्द करने और फांसीवादी सरकार के इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश की सड़कों पर अभी शांति भले दिख रही हो, लेकिन इस चुनावी फर्जीवाड़े की रिपोर्ट ने एक नए जन आक्रोश की नींव रख दी है। सवाल अब यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन धांधली भरे चुनावों को मान्यता देगा या फिर बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के अंधेरे दौर में चला जाएगा। आपकी जो भी इस पर राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।